थानेदार तेज सिंह यादव से जैसे तैसे एफआईआर लिखवाने की अनुमति ली तो उनके सिपाहियों को जाने क्या हो गया। जैसे ही पीड़िता का पति दूसरी तहरीर लिखवाने चला तो इस कांस्टेबल साहब ने आकर ऐसी सलाह दी जिसे सुनकर आपका सारा कानूनी ज्ञान हवा हो जाएगा। जो झगड़ा है उस झगड़े को निपटो, 376 लिख जाएगी पुलिस पहले पर्चे में खत्म कर देगी, डॉक्टरी होगी, डीएनए टेस्ट होगा। अच्छा क्या होगा नहीं आने का मानोगे? झूठा नहीं समझ रहा हो? नहीं ये तो बिल्कुल कह रहे हैं कि गन पॉइंट पे लिखो। एक मिनट इनकी एक मिनट बात कर लो। ये बता रहे हैं कि गन तुम्हारा भांजा किन दिन से रह रहा है यहाँ? हाँ तुम्हारे पास? मेरे पास? हाँ मेरे पास में तो 7 साल पहले सामान खत्म हो चुका। तुम्हारे घर आता जाता था वो, क्यों आ रहा था? मेरे घर तो उसका आना ही जाना बंद था बिल्कुल जो है। ये तो अब जो ये पंपलेट छिपवा रहे हैं उसके चक्कर में जो है मेरा इनका झगड़ा हुआ जो आध घंटे पहले। उसके बाद में सारा ग्रुप आकर जो किवाड़ छोटे वाले ने खुलवाए, मामा किवाड़ खोलो जो सबसे छोटा इनका जो है। मैंने कि भैया तुमने मेरा सब कुछ लूट लिया, अब क्या किवाड़ खोलने की क्या बाकी रह गया? अब भी बेइज्जती कर गई। नहीं मम्मा खोल लो तो सही। मैंने अपने घर वाले से 7 घंटे पहले उसके बाद में सारा ग्रुप आकर जो किवाड़ छोटे वाले ने खुलवाए, मामा किवाड़ खोलो जो सबसे छोटा इनका जो है। मैंने कि भैया तुमने मेरा सब कुछ लूट लिया, अब क्या किवाड़ खोलने की क्या बाकी रह गया? अब भी बेइज्जती कर गई। नहीं मम्मा खोल लो तो सही। मैंने अपने घर वाले से खोल दे जावे कोई बात नहीं जो है। वो गए सारे के सारे बढ़ गए। बड़े समझाने कर रहा हूँ, बलात्कार कह रहे हो, मुकदमा पुलिस खुल जाएगी, डॉक्टरी होगी, हाँ डीएनए टेस्ट होगा। डीएनए टेस्ट में क्या आएगा? हाँ डीएनए टेस्ट में वो बताएगा ऊपर वाला क्या आएगा क्या ना, जब मुझे अपना पर भरोसा क्या होगा क्या नहीं। तो डीएनए टेस्ट होगा। हाँ हाँ नहा धोनी होंगी वो है, नहाई होंगी पर नहीं है नहीं। अच्छा नहीं नहीं कपड़े बदले क्योंकि फटे पड़े हैं उसमें जो सिलवार बेकार जो है इसमें डीएनए टेस्ट होता है। हाँ तो सब कुछ जो बिल्कुल तैयार है उस चीज करवाने के लिए जो डीएनए टेस्ट जो भी होगा। श्रीपाल ने जांच से पहले ही बता दिया कि कोई बलात्कार नहीं हुआ है और उसके इस फैसले का आधार भी बड़ा ही उम्दा है। उसका कहना है कि अगर ये घटना खेतों में हुई होती तो बलात्कार होता, घर में ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन पीड़िता का पति उसके समझाने से नहीं माना और तहरीर लिखने के लिए कागज मांगा। तो अब देखिए इस समझाने वाले कांस्टेबल का जवाब। चलो तो लिखो, पेपर में तो यही मिल जाए ना, यहाँ थाने में नहीं है। तो लिख रखे बगैर दोबारा लिखो, दोबारा कह रहे हैं? हाँ दोबारा कह रहे हैं। नाम खोलो इसमें सारे, और सारे नाम खोल दो ना, फिर क्या दिक्कत है? आप खोल दें, जब बताइए हमें क्या हुआ दिक्कत, जब है जो क्या हुआ था। पेज नहीं मिलेगा क्या अपने आप? ठीक ठीक सामने दो। थाने में सिपाही बता रहा है कि थाने में पेज नहीं है, लेकिन सामने बैठा शख्स 20 रुपए में तहरीर लिखेगा और उसमें बढ़ा चढ़ाकर लिख देगा। किसी भी थाने में आपको ऐसा नजारा नहीं मिलेगा कि आपको कागज न मिले, पैसे लेकर एफआईआर लिखने वाला मिल जाए। हम लोग उस तक गए और 20 रुपए नहीं 50 रुपए में तहरीर लिखवाकर वापस थाने आए। कानूनी कार्रवाई करने की कृपा करें। प्रार्थी कुमार, ग्राम नारंगपुर, थाना परिषदगढ़, मेरठ, 23 फरवरी 2014। चलो दिया। तहरीर लेकर वापस थानेदार साहब के सामने फिर से पेश हुए। फिर से थानेदार साहब ने मीन मेक निकालना शुरू किया और पूछना शुरू किया 4 दिन से कहां था। ये सफेदा नहीं चलता है तहरीर में, ये तुमने ये सफेदा लगा दिया ना। 20-21 2 रात्रि में रात घटे सो रहा रात्रि में समाचार लगा के ये भांगे सच्ची में आवाज देकर मैंने सच्ची की आवाज सच्ची में स्टेशन हर कार्य में खाना करने वाला ये कौन है भाई? राहुल सचिन भाई राहुल। हाँ जी पिंटू। ये कौन है? सचिन राहुल? सचिन भाई है इसका, सगा भाई है। अच्छा।
इसी सवाल जवाब के बीच ये बात सामने आई कि थानेदार साहब को पूरा मामला रटा हुआ था। उन्हें मालूम था कि उस रात किसने पीड़िता के पति से मारपीट की थी। सुबोध कुमार जाट, सनोफ सुदान सिंह, नारंगपुर। इतना ही नहीं, तेज सिंह ने उनके नाम अपनी डायरी में लिखे हुए थे। गुड्डू शर्मा। और उनको इतना भी मालूम था कि आरोपियों में रसूखदार लोग कौन हैं। खुद देखिए थानेदार साहब किस रुचि से उनका नाम FIR में डलवाना चाहते थे। वो कहाँ गए? तुम जो प्रधान का भैया बताया में है ना, जब पंपलेट चिपका रहे थे उनमें थे। हमें प्रधान का भैया भी बताया था। हाँ, प्रधान नाम है कहीं पंपलेट में, इसमें थोड़ी बताया मैंने आपसे कि पंपलेट चिपक रहे जब साथ में थे 3-4 आदमी। पीड़िता के पति ने इस बात पर थानेदार साहब को समझाना चाहा कि प्रधान का भाई रेप से पहले हुई मारपीट में शामिल था, न कि बाद में हुई गैंगरेप की घटना में। इस बात से थानेदार साहब का मुंह उखड़ गया। ये साथ में तो समझा रहा, मैंने उस समय पूरी समझा, इस डायरी में नोट किया। डायरी मैंने आपसे छुपाया, अभी लिखा तो नहीं ना, मैं नाम लिखा प्रधान का नाम, इसमें बलात्कार, इसमें थोड़ा इसका नाम, इनका क्या मतलब, इसमें जो कानून की परिभाषा तुझसे ज्यादा मैं जानता हूँ। कुछ भी जो है मुझे ये मत समझाए कि क्या होता है। इसने प्रधान के भाई का नाम लिया, अब उसने अपना साथ घाट कर ले, औरतों की तरह से रोज जा रहा। आदमी हो, आदमी की तरह से रहो। 4 दिन में FIR लिखाना आ गया। क्या सुबह तुमको चलो फिर लेकर आए। चलो औरत को लेकर आए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। तुम्हें 1 नहीं 2 मुकदमा लिखा, अभी लिखा होगा, मुकदमा काम होगा। साफ दिख रहा था कि थानेदार साहब पीड़िता के पति को अपमानित करने में किस हद तक जा रहे थे। कानून जानने की बात करने वाले थानेदार साहब ने कानून को ताक पर रख दिया था। लेकिन इसके बाद बात शुरू हुई मेडिकल की, तो सुनिए किस तरह से उन्होंने साफ कह दिया कि पीड़िता को ले जाने के लिए किसी वाहन की व्यवस्था थाने में नहीं है। यहीं लेके आना या थाने से जीप जाएगी? कुछ कहाँ के लिए बाइक जब इन्हें लेना? नहीं, जीप नहीं जाएगी। जीप कहीं थोड़ी जाती है। कोई कहने लगा कि आप जीप ले लो, जीप थाने में रहेगी, आप लेकर आएंगे। अच्छा, हम ही लेके आएंगे। आप लेकर आएंगे, ले जाएंगे, यहाँ ले आओ, महिला कांस्टेबल साथ जाएगी, महिला पुलिस जाएगी। थानेदार साहब की हिदायत के बाद पीड़िता को लेकर थाने पहुंचे, तो अब मुकदमा कायम करने के बाद मेडिकल की बारी थी। थाने से हॉस्पिटल जाने के लिए वाहन की बात करने पर थाने के मुंशी रविंद्र सिंह की सलाह देखिए। कितना जल्दी हो जाता गाड़ी सामने क्या कोई साहब गाड़ी है क्षेत्र में, सूचना पे मेरी बात सुनो, मेरे ले जाओ, और ये 1 दिन का किस्सा नहीं है। अच्छा, ये 1 दिन का किस्सा पड़ेगा बीच में, और क्या, ये तो कई बार जाएगी। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, इसमें इसलिए करूँ गाड़ी कुछ उसमें थाने थाने में आने के बाद पीड़िता को मेडिकल तक ले जाने की जिम्मेदारी पुलिस की थी। लेकिन आप देख रहे हैं कि किस तरह से मुंशी साहब वाहन देने की बजाय राय दे रहे हैं, और साथ जाने वाली महिला कांस्टेबल भी जोर दे रही है। आप उसकी बात नहीं सुनेंगे तो वो आपको डरा भी सकती है। अब तो पैदल घेरे निष्ठानी उसमें कहीं, इसमें बस में गाड़ी करके तो जानी पड़ती है भैया। चलो, क्योंकि रास्ते का कुछ पता नहीं है कि कोई अटैक कर दिया, कुछ कर दिया, तो फिर सुरक्षा अपने हाथ में है ना। अपना गाड़ी यहाँ से करके जाओ और अपना मुंह इस तरीके से इसमें जीप भेजने लगे तो बस हो गया काम। क्योंकि थाने की जीप है। थाने में किसी तरह की मदद न मिलती देख पीड़िता के परिवार को अपने से इंतजाम कर पीड़िता को महिला कांस्टेबल के साथ मेरठ मेडिकल थाने की ओर रवाना किया। लेकिन क्या ये सिर्फ वाकया थानेदार तेज सिंह तक सीमित था? इस बात का पता लगाने के लिए NN-UP उत्तराखंड की टीम ने रुख किया DSP अब्दुल कादिर साहब का। हम आपको दिखाते हैं अब्दुल कादिर साहब का क्या जवाब था इस पूरी घटना को लेकर। इनसे मिलिए, ये DSP अब्दुल कादिर है। यह किला परीक्षित करके सर्कल इंचार्ज है। SO तेज सिंह यहाँ पहले से ही मौजूद है। NN-UP उत्तराखंड ने इनसे मिलकर इस घटना के बारे में जानने की कोशिश की। आप खुद सुनिए
क्या कहते हैं अब्दुल कादिर साहब। सर एक मामला था परीक्षित घर में गैंग रेप का था ना, 20 तारीख में उसका FIR दर्ज होगी। हाँ तो उसने आज ही आया वो, हमने तो साथ बैठे बोली तो उन्होंने दी नहीं थी उस दिन। आज वो खुद आ गए, वो खुद मिला के वो तो खैर बेचना में आ जाएगा, प्रथम दृष्टया में आ रहा है वो इतना गंभीर मामला नहीं है। बाकी बेचना FIR दर्ज हो गई है, बेचना होगी। नहीं बस सर मैं तो नोएडा से आया हूँ, जैसा भी साहब से भी बात हुई थी थाने में, साहब खुद क्या कहे थे कि वो जो है मुकदमा दर्ज कर दो और ठीक है भेज दो जीप में, वो मेडिकल के लिए जीप में चले जाएंगे, पुलिस की जीप ले जाएगी। उनको नहीं कहा। तुम कौन हो? मैं तो रिश्तेदार ही हूँ। सीओ साहब को मामला गंभीर नहीं लग रहा है। गैंग रेप के मामले में अभी मेडिकल हुआ नहीं, रिपोर्ट कर जांच शुरू नहीं हुई है, लेकिन सीओ साहब को ये मामला गंभीर नहीं लगता। इसके बाद हमने बताया किस तरह से थाने से कोई मेडिकल जाने के लिए किसी वाहन का पुलिस ने इंतजाम करने की बजाय अपने हाथ खड़े कर लिए। तो आप खुद देखिए किस तरह से थाने के होमगार्ड से लेकर सर्किल ऑफिसर के विचार एक दूसरे से मिलते जुलते थे। इनका मतलब यह है मुंशी का गुनाह पुलिस की जीप भेजो मेडिकल में, थाना छोड़ के पुलिस की जीप नहीं जाना। भाई इतना बड़ा थाना है, कोई दूसरी घटना होगी कौन अटेंड करेगा उसे? वो तो बस में भी जा सकते हैं। नहीं वो महिला भी जो है थोड़ी सी पीड़ित थी, वो कोई इधर उधर घूम रहे हैं, ये तो नहीं वो तो खैर रिश्तेदार है। जब तो भेजा था हमने उसी दिन गए थे, मैंने कह के आया तहरीर दो, अब वो नोएडा का करो। अब वो दर्द महसूस कर रही थी, वो गरीब आदमी, वो अब 800 रुपए की गाड़ी करके अब लेके गया है। बस से जाओ ना भाई, अभी तो 4 दिन तक जाना पड़ेगा। अब वो मेडिकल होगा, एक्सरे होगा। महिला कांस्टेबल वो भी कह रही थी गाड़ी में ले जाओ, रास्ते में कोई अटैक हो जाए, हमला हो जाए, ये 4 बातें। तो हमने कहा चल भाई कर देंगे गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। किसने कहा? वो महिला कांस्टेबल थी एक, वो भी कह रही थी जो हाँ साथ में नहीं है, इसलिए आराम मिल जाता बैठते जाते। हाँ तो अब तो गाड़ी तो खैर कर दी। जीप है ना, थाने पे की जीप है, या जरा कोई लाइन ऑर्डर होगा तो कहाँ से करेंगे? 2 जीप होती है 25 किलोमीटर मेरठ से, अगर वहाँ मर्डर हो जाए, कोई लूट हो जाए, कोई भी घटना हो जाए, अगर 2 होती गाड़ी गाड़ी अच्छा कोई 3 दिन का कोई और मतलब दिक्कत है दोबारा। सीओ साहब चाहते हैं कि उनकी कांस्टेबल भी आराम से जाए। दर्द से पीड़ित रेप विक्टिम के लिए उनके मन में कोई दर्द नहीं है। इस तहकीकात के आखिर में आपको एक कांस्टेबल से मिलवाते हैं जिसने हमको ये बात अनजाने में ही बता दी। हम कह नहीं सकते कि ये पुलिस वाले की सच्चाई थी या फिर दर्द। तो इस मामले में कुछ होगा ना नौजवान जी? आप तो पढ़े लिखे आप धातु का आदमी, क्या बता रहे हैं आप? तो नहीं आप तो पुलिस में है ना, आपको ज्यादा पता। पुलिस में मुझे 40 साल हो गए, पुलिस में संतरी से लेकर मंत्री तक सब दिखे हुए। अच्छा तो अब कुछ हो पाएगा इसमें? नहीं हो पाएगा, निष्पक्ष जांच होगी नहीं होगी? आज के जमाने में तो कानून तो है ही नहीं। अच्छा धक्कू होना जिसकी लात है उसकी है। हेलो अब आप जानते हो फिर भी पूछ रहे हो। कांस्टेबल हरपाल सिंह अपनी बातचीत में सच्चाई को बड़ी कड़वाहट से बयान तो कर रहे थे, लेकिन इस पूरी कसरत में हम इस बात को आपको सुनाना चाहते हैं कि कैसे हरपाल सिंह ने इस तरह के ज्यादातर मुकदमों का सच बता दिया। तो ये मेहनत कर रहे हैं, कुछ सफल हो पाएगी नहीं? हाँ सफल हो पाएगी, अच्छी दुश्मनी हो जाएगी। अच्छी दुश्मनी हो जाएगी पक्की। अच्छा वीरेंद्र वशिष्ठ के साथ दीपक त्यागी, न्यूज नेशन। सही बात।